एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोल्डन डोन का एक पर्सन यूनो से उसका नाम पूछता है और अपना नाम क्लास लेट्स बताता है और कहता है, ना ही तुम कोई रॉयल हो, ना ही नोबल, तुम तो सिर्फ एक मामूली से इंसान हो, पर फिर भी कैप्टन वजर्स ने तुम्हें ज्वाइन करने दिया। आखिरकार वो सोच किया रहे थे। अब इस बात पे घमंड मत करना कि सभी कैप्टर्स ने तुम्हारी बारी में हाथ खड़ा किए थे। वो बस एक एग्जाम था और तुम इतनी जल्दी गोल्डन डोम में एक्सेप्ट नहीं किए जाओगे। तब यूनो कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द अपने आप को प्रूव कर दूंगा। और यहां हम देखते हैं आस्था फिर से अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, पर एक फायरबॉल उसे फिर से बाहर फेंक देती है। और यहां हम देखते हैं ब्लैक बस के हेडक्वार्टर में दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और बाकी सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तब आस्था सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है और आज से मैं भी इनमें से एक हूं। तब आस्था कहता है, मैं आस्था हूं, हेज विलेज से, और एक दिन मैं विजर किंग बनूंगा। पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता। तब एक लड़की कहती है, मैं अगली बार कभी किसी बूले आदमी के साथ ड्रिंक नहीं करूंगी। और तब एक फायरवॉल फिर से आस्था के पास आकर गिरती है और तब वो लड़की और एक लड़का आपस में बहस करने लगते हैं। तब एक पर्सन कहता है, अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो मैं अपनी बहन की कसम खाता हूं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब कैप्टन यामी दीवार पे मुक्का मार के कहते हैं, सभी लोग रुक जाओ। तब सभी लोग कैप्टन यामी से टूर्नामेंट के बारे में पूछने लगते हैं और उनसे अपने अपने मतलब की चीजें मांगने लगते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मुझे पता है तुम लोग मुझसे कितना प्यार करते हो, पर अब चुप हो जाओ। तब कैप्टन यामी आस्था को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं, ये छोटा सा लड़का दूसरा न्यू मेंबर है। तब आस्था कहता है, मेरा नाम आस्था है और मैं हाफ विलेज से हूं और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और तब फरल कहता है, ये है गॉर्डन एप्पा, ये चाहे डरावना दिखता हो पर ये अच्छा इंसान है। और दूसरी है वनेसा एनोटेका, जब ये दारू पी लेती है तब ये बस लड़ती रहती है, पर ये एक अच्छी इंसान है। तब वनेसा कहती है, तुम इतने छोटे से मैजिक नाइट बन गए, तुम्हें तो एक स्पेशल ट्रीट मिलनी चाहिए। तब आस्था सोचता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सिस्टर लिली से प्यार करता हूं। और तब फ्यूनल कहता है, और ये अगला है लग बोल्टिया, ये बस लड़ने की बातें करता रहता है। और तब वो आस्था को लड़ाई के लिए बुलाता है और तब एक पर्सन आस्था को अपनी बहन की फोटो दिखाकर कहता है, इससे दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब फरल कहता है, इसका नाम गो शेडली है और ये अगली चीप एप्सन है, इसे तो बस खाना पसंद है। और ये ग्रे है, मुझे नहीं पता ये कैसा है पर अच्छा इंसान है। और ये लास्ट में मेगना से है, ये गुंडा है पर एक अच्छा इंसान है। और मैं हूं फिरल केस और ये है ब्लैक बुक के कैप्टन यामीशु के हीरो। तब यामी कहते हैं, यहां पर और भी मेंबर्स हैं, पर या तो वो मिशन पे है या फिर आराम कर रही है। और तवास्ता जोर जोर से थैंक यू कहने लगता है। तब यामी उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं, इसे इसका काम बता दो पर इसे मारना मत। तब मेघना कहता है, तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी हेज विलेज से आया है और मुझे तुम्हारे अंदर से कोई मैजिक भी महसूस नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी तुम ब्लैक बुल्स के न्यू मेंबर हो। मुझे नहीं पता तुमने क्या मैजिक करके यामी को मनाया है, पर ये ब्लैक बुल रोब्स तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने आप को प्रूव करोगे। तब आस्था उसे पाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तो मेघना कहता है, चलो फिर देखते हैं तुम ब्लैक बुल्स के कितने काबिल हो। तब बाहर जाके मेघना कहता है, अगर तुम मेरे दिए हुए टास्कों को पूरा करते हो तो तुम्हें ये ब्लैक रोब मिल जाएगी। तो सबसे पहले मुझे 5000 सेटअप करके दिखाओ। और तब वो आस्था से अलग अलग टास्क करवाने लगता है। तब लग कहता है, चाहे इसके पास मैजिकल पावर ना हो पर इसका फिजिकल स्टैमिना बहुत ज्यादा है। तब आस्था कहता है, क्या तुम अब कन्विंस हो गए, तो मुझे जल्दी से वो ब्लैक बुल रोब दे दो। तब मेघना कहता है, तुम्हें बहुत जल्दी है पर अभी एक लास्ट ट्रायल बाकी है, अब चाहे तुम जो मर्जी यूज करो। अब या तो तुम्हें मेरे मैजिक को रोकना होगा या फिर डॉज करना होगा, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम ब्लैक बुल में आ सकते हो। और तब आस्था अपनी तलवार निकाल लेता है और सभी लोग उनकी लड़ाई को देखने लगते हैं। और तब मेघना अपने बैग से अपने फायर वॉल्स को फेंकने लगता है और आस्था इजीली उनको डॉज कर देता है। और तब मेघना अपनी और ज्यादा पावर लगाकर फायरवॉल को फेंकता है। तब हमें बताया जाता है कि आस्था के ब्रेन ने बहुत जल्दी सोच लिया कि अपनी वेल ट्रेंड मसल्स, केटिक विजन और एक्सप्लोसिव पावर से आस्था अपनी तलवार से इस मैजिक को चीर सकता है। पर मेघना का मैजिक आस्था के लिए बहुत फास्ट है और अगर वो उसे काट भी देता है तब भी उसकी आग आस्था को जला देगी।
और जब आस्था को ये एहसास हुआ तब उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। पर उसकी बॉडी ने हार नहीं मानी और उसके रिफ्लेक्स ने एक लास्ट कोशिश की और तवास्ता मेघना की बोल को अपनी तलवार से बाउंस बैक कर देता है और वो बोल सीधा मेघना के ऊपर जाकर गिरती है, जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तब यामी सोचते हैं वो उस मैजिक को कट नहीं कर पाया पर उसने उसे हिट कर दिया, तो इसकी मैजिकल स्वाट मैजिक को काट भी सकती है और मैजिक को रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। तब मेघना सोचता है मुझे पता नहीं था कि ये मैजिक को ऐसे हिट भी कर सकता है। ये स्वाट को बहुत कमाल की है। मुझे तो लगा था मैं मरने वाला हूं और आखिरकार ये सोच क्या रहा था कि ये मुझे मारना चाहता था, पर रुको, क्या मैंने इसे मार तो नहीं दिया? तब मेघना कहता है आखिरकार तुम सोच क्या रहे थे? शुक्र है मैंने सही टाइम पे इसे बेअसर कर दिया, अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं अपने ही मैजिक से मारा जाता। और मेघना आस्था को पकड़कर कहता है तुम तो बहुत कमाल के हो, तुमने मेरे ब्लास्ट को रोका ही नहीं बल्कि वापस मेरी तरफ रिफ्लेक्ट ही कर दिया। मुझे ये बहुत पसंद आया। और हाँ, तुम्हें विलेज से जज करने के लिए सॉरी, मैं भी रिया का विलेज से बेलोंग करता हूं। तब आस्था कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है। तब मेघना कहता है तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरे मैजिक को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, कितनी कमाल की बात है, तुम तो एक असली मर्द हो। और तब सभी लोग आस्था से इंप्रेस हो जाते हैं और तब मेघना आस्था को ब्लैक बुल्स की रोब देता है, जिसे देखकर आस्था बहुत खुश हो जाता है। तब वनेसा उसकी रोब को उसे पहना देती है और उसके हेडबड पर भी ब्लैक बुल्स का निशान बना देती है। तब मेघना कहता है अब ये ऑफिशियल हो गया है, अब से तुम ब्लैक बुल्स के न्यू मेंबर हो और ऐसा कुछ मत करना जिससे ब्लैक बुल्स और यामी के नाम पर कीचड़ उछले। तब आस्था जोर जोर से चीखने लगता है और यामी उसे फिर से चुप करवाता है। तब यहाँ एक लड़की सोचती है तो ये नया रिक्रूट है और तब मेघना आस्था को उसका रूम दिखाता है। तब आस्था रोते हुए कहता है मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास कभी मेरा रूम नहीं था, चर्च में हम सभी एक ही रूम में सोया करते थे। और तब आस्था रूम की सफाई करने लगता है। तब मेघना कहता है आस्था याद रखना, तुम्हें लेटर लिखना है, जो चर्च में तुम्हारी फैमिली है वो तुम्हारे बारे में चिंता कर रही होगी, तो उन्हें बताओ कि यहाँ क्या हुआ है और अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे याद करना। तब आस्था लेटर लिखते हुए सोचता है ये चाहे मेरा पास्ट केसल हो पर ये आखिरी नहीं होगा, मैं बहुत जल्द विजर्ड किंग बन जाऊंगा और यूनो मैं तुमसे हारूंगा नहीं। और तब क्लास यूनो को रूम दिखाते हुए कहता है ये रूम तुम जैसे लोगों के लिए वास्ते कर दिया गया है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल तुम्हारी मैजिक नाइट्स की ड्यूटी बताऊंगा। मैं ये करना तो नहीं चाहता, पर अगर कैप्टन ने मुझे ये कहा है तो मुझे ये करना ही होगा। क्या तुम्हें समझ में आया लड़के? तब यूनो कहता है मेरा नाम यूनो है क्लास। तब क्लास कहता है मैं तुमसे सीनियर हूं तो मुझे सर कह के बुलाओ और कल लेट मत होना। और यहां हम देखते हैं चर्च में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं और तब वहां आस्था और यूनो के लेटर्स आ जाते हैं और तब फादर यूनो का लेटर पकड़कर रोते हुए कहते हैं मैं जानता था यूनो तुम मैजिक नाइट में जरूर सेलेक्ट हो जाओगे, मुझे पूरे विलेज में सबको ये बताना चाहिए। तब नेश कहता है आस्था की राइटिंग तो 5 साल के बच्चे की जैसी है, क्या उसने ये लिखा है कि वो वापस कब आ रहा है? फादर कहते हैं जब आस्था वापस आएगा तब हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। तब सिस्टर लिली कहती है उसने लिखा है कि वो मैजिक नाइट्स में सेलेक्ट हो गया है, जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तब फादर कहते हैं इसका मतलब वो दोनों ही घर वापस नहीं आ रहे हैं, तो चलो मैं विलेज में जाकर सबको ये खुशखबरी देता हूं। और तब नेश कहता है आखिरकार जो उसने सोचा वो कर दिखाया। और तब आस्था सुबह सुबह उठकर बहुत एक्साइटेड होकर बाहर जाके एक दीवार में टकरा जाता है। तब वहां मेघना आ जाता है। तवास्ता कहता है जैसे कि मैंने कल देखा था उसके हिसाब से तो ये कोलम यहां होना ही नहीं चाहिए था। तब मेघना कहता है ये कल यहां नहीं था और हाँ, ये बैस अपने आप अपनी जगह बदलता रहता है और तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। तो चलो अब मैं तुम्हें पूरा ब्लैक बुल्स का बैस दिखाता हूं। और तब मैना आस्था को ब्लैक बुल्स की अलग अलग जगह दिखाने लगता है और तब वो लोग गलती से बाथरूम में घुस जाते हैं जहां यामी बैठा होता है। और तब मैना आस्था को कुछ जानवर दिखाता है और कहता है इन्हें इकट्ठा करना यामी की हॉबी है, तो आज से इनकी केयर करना तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें इन्हें रोज सुबह शाम खाना खिलाना होगा। और तब आस्था जैसे ही उन्हें खाना खिलाने लगता है वो आस्था को अपने मुंह में डाल देता है। और तब मेघना उसे लाइब्रेरी दिखाने लगता है
और तब वो लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। और तब वहां एक लड़की आ जाती है। तब मेघना कहता है, आस्था, ये तुम्हारी कलीग है, ये भी इसी साल ज्वाइन की है। तब आस्था उससे हाथ मिलाने लगता है। तब वो लड़की कहती है, मुझसे इतनी आराम से बात मत करो, तुम तो एक कीड़े हो जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। मेरा नाम नोए सिल्वा है और मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूं। और तब आस्था ये सुनकर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है, रुको, तुम कीड़ा किसे कह रही हो? हम जब मैजिक नाइट्स हैं तब हम इकट्ठे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई रॉयल्टी हो या नहीं। तो नोए कहती है, इससे फर्क पड़ता है, लगता है तुम लोग मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो। आओ मैं तुम्हें हम दोनों के बीच की मैजिकल पावर का डिफरेंस बताऊं। और तब नोए अपने मैजिक से आस्था पर हमला करती है और हम देखते हैं उसका अटैक मेघना पर लगता है। तब मैना कहता है, तुम्हारे अपने सीनियर को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तब नोए कहती है, ये तुम्हारी गलती थी कि तुम वहां खड़े थे। तब मैना कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूं। तब नोए कहती है, और मैं रॉयल्टी। तब मेघना कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई रॉयल्टी हो या फिर सिल्वर ईगल्स कैप्टन की लिटिल सिस्टर, और तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि यामी ने तुम्हारी जैसी बिगड़ेल बच्ची को ब्लैकपुल में आने का मौका दिया। मैं बस इसलिए रुका हुआ था क्योंकि तुम एक लड़की हो। पर अब मैं तुम्हें बताता हूं। और तब नोए ब्लैक बुल्स के रोग को नीचे फेंककर उस टीम को क्विट करने के लिए कहती है और कहती है, मैं इस बेकार की स्क्वाड को छोड़कर जा रही हूं। सभी लोग जानते हैं कि ये कितनी वेस्ट स्कोर है और एक रॉयल्टी यहां नहीं रह सकती। और तब मेघना उसे माफी मांगने के लिए कहता है। तब आस्था कहता है, जिस रोग को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की उसे इसने ऐसे ही फेंक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। और तभी यहां आस्था बाथरूम ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाता है और उसके ऊपर पानी की एक बोल गिरती है। और तब वो देखता है नोवेल अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। पर हम देखते हैं जैसे ही नोएल वाटर बॉल फेंकती है वो फिर से आस्था के जाकर लगती है। तब नोए कहती है, जब भी मैं अपना मैजिक यूज करती हूं तब ये क्यों दूसरी तरफ चला जाता है? तो जो कुछ मेरे बारे में कहा गया था वो सच है। और तब कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि तो ये सच है कि सिल्वा फैमिली की सबसे छोटी बेटी अपना मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती। तब नोए के कजन कहते हैं, हमें यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी लड़की जो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती वो हमारी बहन है। तब कैप्टन नोजल कहते हैं, मैं इस जैसी लड़की को सिल्वर ईगल्स में नहीं रख सकता। आखिरकार तुम हमारी माँ की जगह क्यों नहीं मर गई? तुम तो एक फेलियर हो। तब नोए कहती है, मैं फेलियर नहीं हूं और मैं ये प्रूफ करके रहूंगी। और तबास्ता सोचता है, इसके लिए ये सब कुछ काफी मुश्किल लग रहा है। तब नोए कहती है, ओ कीड़े, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? और सोचती है, अब ये मेरा मजाक उड़ाएगा, और रास्ता के ऊपर अपने मैजिक से हमला करने लगती है। और हम देखते हैं नोए अपने मैजिक में ट्रैप हो जाती है और उसका मैजिक आसपास तबाही मचाने लगता है, जिसे देखकर सारे ब्लैक बुल्स हैरान हो जाते हैं। तब मैना कहता है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अगर हमने इस पर मैजिक से हमला किया तो ये लड़की मारी जाएगी, तो क्या फिनल तुम अपने स्पेशल मैजिक से उसे बाहर निकाल सकते हो? तब फिनल मना कर देता है। तब यामी कहते हैं, तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस मैजिक को काट सके। और तब आस्था उड़ते हुए वहां पर पहुंच जाता है और तब यामी आस्था को उस मैजिक को काटने के लिए कहता है। तब आस्था कहता है, पर मैं ऊपर कैसे जाऊंगा, मैं तो उड़ नहीं सकता। और तब कैप्टन यामी अपनी लिमिट्स को पुश करने का कहकर आस्था को ऊपर फेंक देते हैं। और तब आस्था अपनी सर से नोल का मैजिक काट देता है और तब वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं और फिंडरेल उन्हें अपने मैजिक से बचा लेता है। तब नोए सोचती है, अब ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब आस्था कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारा मैजिक कितना पावरफुल है? ये तो बहुत कमाल की बात है। मैं तो तुमसे जेलस हो गया, मेरे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है। पर अगर तुम अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीख जाओगी तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। तो मुझे अपना बेस्ट देना होगा ताकि मैं तुमसे हारूं नहीं। तो मेघना कहता है, तो तुम बस अपना मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती, तो तुम्हें ये मुझे पहले कहना चाहिए था। रॉयल फेलियर, क्या तुम जानती नहीं ये ब्लैक बुल्स है, ये पूरी स्क्वाड फेलियर से भरी हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है या नहीं। तब सभी लोग नाये को चेयर करने लगते हैं और वनीसा उसे मैजिक को कंट्रोल करने की टीचिंग देने का वादा करती है। तब आस्था कहता है, तो चलो हम दोनों इकट्ठे मिलके अपना बेस्ट दे। तो नोए उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हारे साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।
अब आगे की कहानी हम दूसरे एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीबॉडी। और यार, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर देना।